आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार दीमापुर असम। हमने जीवन की बाहरी भौतिक सुविधाओं को, हमने बाहर की भौतिक सुख सुविधाओं को अपना मान लिया है। ये सुख सुविधाएं मात्र जीने के लिए तरीका है, लेकिन इसके अंदर लक्ष्य अलग होना चाहिए। हम राग से आए, हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम त्याग से जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ होगा। हम रोते हुए आए, हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम प्रसन्न भाव से जाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। प्रसन्न संवेग, अनुकंपा और आस्तिक हमारे अंदर आएगी, क्योंकि हमने अनादिकाल से तो क्रोध किया है, निंदा की है। हम जहाँ भय खाना चाहिए वहाँ भय नहीं खाया। संसार के प्रति हमें भयभीत होना चाहिए। और कितने भटकेंगे, अब तक कितने देह धरे, कौन हिसाब लगावे। माताओं के नैन सलिल से सागर तनिक दिखावे। हमारे मरने पर इतनी माताएं रोई हैं अभी तक कि सागर भी छोटा पड़ जाए उनके आंसुओं के आगे। फिर भी अभी और रुलाने की चिंता है, अभी और रुलाने का प्लान नहीं। खुद भी रोते हो, दूसरों को भी रुलाते हो। जब तुम पैदा होते तो माँ को भी तकलीफ होती, वो भी रोती है, तुम भी रोते हो। फिर बड़े होते हो तो अपनी पालने वाली माँ को आंखों में आंसू ला देते हो। जिन्होंने तुम्हारी होठों पर मुस्कान दी थी, उन्हें आंसू ला देते हो अपनी सुख सुविधाओं के लिए। जो माँ ने तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए, जीवन की पूरी तमन्नाओं को कुचल दिया, अरमानों को चिता जला दी, उस माँ को तुम चिंता में जला देते हो। उस माँ का तुम अपमान कर देते हो, क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ। तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ। अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा करो, भगवान के साथ माँ की भी पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। भगवान को भी जन्म देती है माँ। एक बच्चा अपनी माँ से हमेशा कहता था कि तुम स्कूल मत आया करो, तुम कानी हो। तुम्हें देखकर बच्चे मेरा उपहास उड़ाते हैं कि कानी का बेटा है, कानी का बेटा है। तुम मेरे साथ कहीं मत जाया करो, मात्र घर में ही रहा करो। और एक माँ होती है, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। तो उसकी माँ ने भी कहा कि कोई नहीं बेटा,
मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, लेकिन तू फिर भी पढ़ लिख ले। विधवा माँ थी, पति थोड़े दिन पहले स्वर्ग सिधार गए थे, बच्चा जब बहुत छोटा था। और कहते हैं माँ ने मेहनत मजूरी करके, बर्तन मांज कर, किसी के यहाँ खाना बनाकर, झाड़ू पोंछा करके जिंदगी भर की कमाई, यहाँ तक कि अपने जेवर भी बेच दिए थे, अपना मकान भी गिरवी रख दिया था, अपने खेत खलियान भी थोड़े बहुत थे सब बेच दिए थे बच्चे की पढ़ाई के लिए। और माँ की जो तमन्ना थी वो पूरी हुई, बेटा बहुत बड़ा आदमी हो गया। लेकिन जो माँ को उम्मीद थी बेटों से वो नहीं हुआ। बेटा ये बहाना करके चला गया कि माँ जब जगह मिल जाएगी, रहने को क्वार्टर मिल जाएगा, तब आपको बुला लूंगा। दिन 2-4 दिन निकले, महीने निकले, पक्ष निकले, और कहते हैं कि वर्ष भी निकल गए, कई वर्ष निकल गए, ना बेटे की कोई चिट्ठी आई, ना बेटा आया। और कहते हैं बेटे ने वहीं शादी भी कर ली। माँ ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची तो कहने लगा तुम्हें मना करा था ना, तुम मत आया करो, तुम कानी हो, हमें शर्मिंदगी, तुम कानी हो, हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। फिर यहाँ भी लोग कहने लगेंगे कि काने की माँ, काने की माँ, कानी माँ कहने लगेंगे। तुम जाओ, गांव में चली जाओ, मुझे समय मिलेगा तो मैं आऊँगा। माँ बच्ची की ख्वाहिश के लिए चली जाती गांव, क्योंकि माँ तुम्हारे लिए सब कुछ दाव पर लगा देती है, लेकिन तुम, माँ पुण्य से मिलती है, पत्नी पसंद से मिलती है, तुम पसंद के आगे पुण्य को ठुकरा देते हो। वो पुण्यशाली होते हैं जिन्हें माँ मिलती है, और उस बच्चे ने भी ठुकरा दिया। वो माँ गांव में आ गई, फिर से अब उसके खेत खलियान सब कर्जे में डूब गए थे, बेटे ने पैसे तक नहीं दिए। अब किसी के झोंपड़े पर एक झोंपड़ा बनाकर रहने लगी, वहीं किसी का काम काज करती, पेट भर लेती। और बीमार हुई तो उसने लोगों से कहा मेरे बेटे को खबर कर दो, और किसी तरह से लोगों ने नंबर लेकर फ़ोन किया कि तुम्हारी माँ बीमार है। उसने कहा अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी तब देख लूँगा। आया नहीं कम वक्त, लेकिन माँ मर गई। उसके बाद आया, और उसी दिन ऐसा अकस्मात हुआ कि जिस दिन माँ मरी थी उसी दिन उसका आना हुआ। घंटे भर बाद ही आ गया। लोगों ने बहुत कोसा, बहुत बद्दुआएं दी, कहने लगे ऐसा नालायक बेटा पैदा नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। अरे माँ तड़फ तड़फ कर मर गई तेरे लिए, और तू ऐसा निकम्मा देखने तक नहीं आया, तुझने कुछ पैसे तक नहीं दिए, 3 दिन से भूखी तड़फ रही थी। हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना दिया था, लेकिन उसकी अब तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। बेटा बोला मुझे टाइम नहीं मिला। एक पड़ोस की बूढ़ी अम्मा आई और बोली बेटा तेरे लिए चिट्ठी दे गई है एक। कहने लगी बेटा तू नहीं आया, बेटे को मेरी चिट्ठी दे देना। और माँ बड़ी मजबूर थी, लेकिन माँ तेरे लिए कुछ जो जोड़ा था वो थोड़े बहुत पैसे पड़ेंगे वो छोड़ गई है, और ये पत्र दे गई है। बेटे ने पैसे तो तुरंत ले लिए, पत्र को बोला टाइम मिलेगा तो पढ़ लूँगा। लेकिन बुढ़िया बोली पढ़ मेरे सामने। वो कह गई थी कि क्या पता पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा, मुझे तो पसंद नहीं करता, क्या पता मेरी पाती को भी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ तू इस समय। और बेटे ने पढ़ा तो आंखें छलक आई, लेकिन अब पछतावे को बचा ही क्या था। अब किससे क्षमा मांगता, किसके आगे आंसू बहाता, किसके आगे गिड़गिड़ाता, क्योंकि सब समाप्त हो चुका था। वो परमात्मा की तरह प्यार करने वाली माँ जा चुकी थी। वो बच्चों को लाख लाख दुआ देने वाली माँ तड़फ तड़फ कर मर गई थी। और कहते हैं कि उसमें लिखा था प्यारे बेटे तुझे बहुत बहुत आशीर्वाद, तू जीवन में सुखी रहे, तेरे पे कोई काली परछाई दुखों की ना आए। मुझे याद है बेटा तेरी आंख में गुलेल लग गई थी और तेरी एक आंख खराब हो गई थी। तुझे बचपन में सब काना काना कहते थे, और मुझे दुख हुआ कि मेरा बेटा एक आंख से दुनिया देखेगा और मेरा बेटा काना ना कहा जाए, लोग उसका उपहास ना उड़ाएं। इसलिए
मैंने तुझे अपनी एक आंख निकाल कर तुझे लगा दी थी, क्योंकि मेरा तो क्या, मैं दुनिया देखूं या ना देखूं, मेरा बेटा सुनहरी दुनिया देख सके, रंगीनियों को देख सके। जिस दौर से मैं गुजरी हूं, मुसीबत के दौर से, मेरे बच्चे पर ये मुसीबत ना आए, इसलिए बेटा मैं अपनी आंख तुझे देती हूं और मैंने दी भी है। रही बात, तू बार बार कहता है कि तुमने क्या दिया, तुमने क्या दिया। बेटा मैंने मेहनत मजूरी की, मकान गिरवी रखा, उसे नहीं उठा सकी, खेत बिक गए, खलिहान बिक गए, मेरे जेवर बिक गए, सिर्फ तुझे महान बनाने, तुझे बड़ा आदमी में बनाने में। लेकिन तू बड़ा आदमी तो हुआ, लेकिन तू भला आदमी नहीं हो पाया। तुझे कहते विश्वविद्यालयों की डिग्रियां तो मिली, लेकिन तू व्यवहारिकता की डिग्री नहीं अपना पाया। और मुझे अफसोस है कि मैंने तेरी मात्र पढ़ाई कराई और तुझे काश अपनी भूमि से जोड़ के रखा होता, अपने नैतिक संस्कार दिए होते, तो आज तू इस तरह माँ का उपहास नहीं उड़ाता। और बेटा तूने कहा था तू चली जा, तेरे कारण अपमान होता है, और उस धक्के से बड़ा और क्या धक्का हो सकता था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और जा रही हूँ। बेटा तू खुश रहना। आप सोच सकते हो उस बेटे को जीवन भर एहसास नहीं था कि उसकी माँ ने इतना किया है, लेकिन आज चंद लाइनों ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। लेकिन अब बदलने को बचा ही क्या था, क्योंकि माँ जा चुकी थी, जिन्हें वो शायद खुशियों की दुनिया दिखाता। हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। हम जीते जी माँ की भरपूर अवहेलना करते हैं, माँ बाप की। बात बात में उन्हें उपेक्षाएं देते हैं, बात बात में झिड़कते हैं। आपको क्या पता, आज हर बेटा बाप से आगे निकल गया है। भौतिकता के दौर में माँ बाप जो चीज नहीं जानते बेटा जानता है, लेकिन बेटा में भले सभ्यता और शिक्षा बढ़ी हो, लेकिन उसकी संस्कृति बिल्कुल खोखली हो गई है। वो माँ बाप का बात बात में उपहास उड़ाता है, कहता है तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता है कुछ। ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं पता। आज बच्चा ये कहता है तो अपने बच्चों को लायक बनाओ, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें नालायक समझने लगे, ऐसी गलती मत करना। अपने बच्चों को व्यवहारिकता सिखाओ, अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़ो, ताकि उनका ये लोग भी सुखी हो और परलोक भी सुखी रहे। जहाँ मात्र भौतिकता है, जहाँ लोगों ने घोंसलों को घर समझ लिया, सराय को मंजिल समझ ली, रास्तों को अपना लक्ष्य समझ लिया, जो रास्ते में रुक गए हैं, क्योंकि घर वो नहीं है जो कि ईंट चूनों का होता है। घर वो होता है जहाँ आदमी बंध जाता है, जहाँ अपना मानने लगता है। वरना सन्यास और संसारी में क्या अंतर है। घर दोनों ईंट चूनों के मकानों में रहते, कोई को धर्मशाला आप कह देते हो, किसी को घर कह देते हो, लेकिन आप सराय को घर नहीं बनाए और उस घर को बनाए, क्योंकि कहते क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। तो आप लोग वापस आने की कोशिश करें, अपने घर में लौटें। और अपना घर कौन है? अपनी आत्मा है। अपना घर कौन है? अपने परमात्मा है। अपना परिवार के अरिहंत तो सिद्ध है। अपनी माँ कौन है? जिनवाणी माँ है। जिनवाणी जगमात है अमर करे दे ज्ञान, जिनवाणी जगमात है अमर करे दे ज्ञान। जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, तो हमें और आप सबको जिनवाणी माँ का अवलंबन लेना है, जो इस लोक और परलोक को सुंदर बना देती है। आप सबके जीवन को भी आपकी जिनवाणी सुखद बनाए, यही मेरा शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन मीनाक्षी जैन भावनगर, भरतेश जैन मालिनी जैन कोलकाता, पराग जैन प्रीति जैन मुंबई, पंकज जैन निधि जैन सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन सम्यक जैन, पूज्य जैन संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन।
श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।